आप देख रहे हैं हॉरर हाई। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी मुंबई में एक बिजनेस पार्टी में शामिल रानी वर्मा और राहुल वर्मा की है। जहां राहुल बिजनेस की बातों में इतना बिजी रहता है कि वो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता और ना ही उसकी कोई बात सुनता है। इस बात से रानी राहुल से गुस्सा होकर उसकी कार की चाबी मांगती है और पार्टी छोड़कर घर को लौटने लगती है। रास्ता बहुत वीरान और सुनसान था और वो बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी। इस तेज रफ्तार में घर जाते वक्त अचानक उसके सामने एक साया आ जाता है और वो अपनी कार से कंट्रोल खो देती है। हालांकि इतने खतरनाक एक्सीडेंट में भी वो बच जाती है और डॉक्टर्स बोलते हैं आपकी पत्नी की किस्मत बहुत अच्छी थी, वरना इतने भयानक एक्सीडेंट में बचने के बहुत कम चांस होते हैं। उसके ठीक होने के बाद रानी अपने पति से डिवोर्स मांगती है क्योंकि राहुल उसे टाइम नहीं दे पाता था। राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी व्यस्तता से दूर रहने के लिए वो छुट्टी लेता है और वो रानी से दुनिया में कहीं भी चलने के लिए बोलता है। रानी वापस ऊटी चलने को कहती है जहाँ ये लोग मिले थे, ताकि वो अपनी मैरिड लाइफ अच्छे से कर सकें। ऊटी में जाने के बाद रानी को अपने घर के पास किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और उसके साथ वहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। राहुल के ऑफिस जाने के बाद रानी घर में अकेले रहती थी। उसके साथ बल्ब जलने लगते थे अचानक से, तो कहीं सामान गिरने लगते थे और ऊटी का तो मौसम भी ठंडा सा रहता है। वो घर में एकदम अकेले रहती थी। कभी कभी तो दरवाजे लॉक हो जाते थे और उसके सर के पास कई बार लैंप गिर रहे थे और झूमर गिर रहे थे। उसको कुछ समझ नहीं आता था। रात में जब वो अकेले शीशे के सामने खड़ी होती थी तो उसको एक औरत दिखाई देती थी जिसका चेहरा बिल्कुल खून से सना हुआ रहता था और वो यही बोलती थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह औरत रानी को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी रहती है और वो रानत औरत रानी को ज़बरदस्ती जंगल में ले जाकर उसकी जान लेने की कई बार कोशिश कर चुकी रहती है। एक बार रानी को घर पर अकेले ही रहना पड़ गया था। राहुल बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और रानी घर पर अकेली थी। रानी को किसी की ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ दूर होती जा रही थी। रानी हाथ में लैंप लेकर अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे अपने घर से दूर एक जंगल से आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते जाती है, पर वहाँ जाते ही माहौल बहुत ठंडा था। हर तरफ से इतना कोहरा पड़ रहा था कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रानी खड़ी थी कि सामने से पेड़ की एक डंठल टूट के उसके सर पर लगने के लिए आती है, लेकिन रानी सही समय पर नीचे झुक जाती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो जो आवाज़ वहाँ से आ रही थी वो उसके कानों में और ज़ोर ज़ोर से आने लगती है और वो रानी को उठाकर हवा में ज़ोर ज़ोर से पटकने लगती है और रानी वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। अचानक वहाँ से कोई जा रहा था जो रानी को चिल्लाते हुए देख वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर वो आत्मा वहाँ से चली जाती है और वो उस आदमी के साथ रानी अपने घर की तरफ आ जाती है। रानी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राहुल के वापस आने पर वो उससे पूछती है कि ये क्या बात है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन राहुल बोलता है ये सब तुम्हारा भ्रम है। इसके अलावा कई बार बिना किसी कारण चीज़ें गिरने लगती है। उसके बाद में पता चलता है
कि उसका जो काम वाली का पति भी इसी तरह चिल्लाने की आवाज़ आने पर वो भी इस घर से जा चुका है और वो डर कर अपनी जान यहाँ से बचा के भाग गया था। रानी इस बारे में अपनी दोस्त प्रिया से बात करती है और प्रिया उसे एक ऐसे प्रोफेसर के पास ले जाती है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी में जानकार रहता है। प्रोफेसर स्वरूप प्रिया के घर आता है और वो प्रिया के घर का मुआयना करता है कि इस घर में सचमुच आत्मा का वास है या नहीं। प्रोफेसर कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया करता है और आंख बंद करके कुछ मंत्रों का जाप करता है। वो कहता है इस घर में एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा ही ये सब कर रही है। वो आत्मा प्रोफेसर स्वरूप को जंगल में एक जगह ले जाती है। उसके साथ प्रिया और रानी भी जंगल में जाते हैं। उस जगह से उन्हें एक रिवॉल्वर बरामद होती है। वो तीनों उस रिवॉल्वर की मालिक की तलाश करने में जुट जाते हैं और हथियारों की दुकान जाते हैं। वहाँ उन्हें उसके मालिक का पता चलता है। उस गन का लाइसेंस किसी रिटायर्ड कर्नल के नाम पर दर्ज था और उन्हें उस कर्नल पर शक होता है कि उन्होंने ही उस लड़की का मर्डर किया है। जब वे लोग उसके घर जाते हैं तो पता चलता है कि जिसका कत्ल हुआ है वो कोई और नहीं, उसकी बेटी थी और उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है उसको कि वो जिंदा भी है कि मर गई। वो लड़की थोड़ी सी साइको थी। प्रोफेसर स्वरूप आत्मा को बुलाकर उसे सारी बात जानने का रास्ता बताता है, लेकिन उस आत्मा को बुलाने का सिर्फ एक ही तरीका था। रानी को उस आत्मा को बुलाना था, वो भी बिल्कुल अकेले, और वहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। और जब वो आत्मा आएगी तो वो रानी के शरीर में प्रवेश करेगी और अगर उसको कुछ बताना होगा तो वो उसी समय बता सकती है। रानी वो उस आत्मा को बुलाती है और आत्मा आ जाती है। आत्मा के आने पर नींबू का रंग लाल हो जाता है और उसमें से खून टपकने लगता है। और कुछ समय बाद जब राहुल आता है तो वो रानी को अजीब अजीब तरह से व्यवहार करते देखता है और उसको शौक हो जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है। जब अचानक से वो जान जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं मालिनी है जो उससे प्यार करती थी, वो जोर से डर जाता है और बोलता है तुम तो मर चुकी थी, तुम जिंदा कैसी हो, बची हो। और तभी वो आत्मा चली जाती है और रानी उससे सवाल करती है कि मालिनी कौन है। राहुल उसे बताता है कि बहुत पहले जब वो उठी आया था तो एक दिन अचानक उसके लिए रिश्ता आया था और वो लड़की मालिनी थी जिसका रिश्ता राहुल के लिए आया था। मालिनी राहुल को पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन मालिनी को राहुल पसंद आ गया था और वो थोड़ी साइको टाइप की लड़की थी और वो राहुल के बिल्कुल पीछे ही पड़ गई थी कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी वरना अपनी जान दे दूंगी। राहुल के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद भी मालिनी नहीं मानी और आखिरकार उसने अपनी जान ले ली। और मरते वक्त उसने यही बात बोली थी, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हारा किसी और का भी नहीं होने दूंगी। और वह उसके घर के सामने आकर उसके सामने ही सुसाइड कर लेती है और अपने आखिरी टाइम में ये बोलकर जाती है, मेरे मरने के बाद तुम्हें फांसी होगी और तुम्हें भी मरना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हें पालूंगी। और ये बोलकर वो अपने आप को गोली मार लेती है। राहुल ये सब देख कर डर जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने नौकर के साथ मिलकर उसकी लाश को पास के जंगल में गाड़ देता है और चुपचाप वहाँ से भाग आता है। उसके कुछ दिनों बाद राहुल का वो नौकर था, उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी और कुछ दिनों बाद वो गायब होके पता नहीं कहाँ चला गया था। उसके बाद राहुल की मुलाकात रानी से होती है और दोनों में सब कुछ अच्छा होने लगता है और इन दोनों की शादी हो जाती है।
रानी को यह बात राहुल नहीं बताता है कि कोई लड़की उसके प्यार में पागल हो चुकी थी, और ये जो बात है वो रानी से राहुल छुपा कर रखता है। जब ये बात रानी को पता चलती है तो वो रानी जो है वो राहुल से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। और वो प्रोफेसर स्वरूप के पास आती है तो वो उसे बताता है कि मालिनी की आत्मा भी यही चाहती थी कि तुम और राहुल अलग हो जाओ, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। यमराज भी पत्नी से उसके पति को छीनने में संकोच करते हैं, और वो यही आत्मा यही चाहती है कि तुम और राहुल अलग अलग हो सको ताकि वो राहुल को पा सके। वो कहता है कि उस आत्मा का अगला कदम राहुल को मारना है। वो कहता है हमें राहुल को मालिनी के मारने से पहले ही उसके पास जाकर उसको बचाना होगा। रानी अचानक राहुल के पास आती है और कहती है कि वो बस उसकी जान बचाने के लिए ये सब कर रही है, और उसे तुरंत कार में बैठाकर मुंबई चलने के लिए कहती है। उन दोनों के जाते ही रानी, प्रिया और प्रोफेसर स्वरूप वहाँ पर आ जाते हैं। उनकी नौकरानी कहती है कि अभी अभी तो रानी के साथ राहुल कार में बैठकर निकला है। वे लोग समझ जाते हैं कि वो मालिनी थी जो रानी बनकर राहुल को अपने साथ ले गई। मालिनी की आत्मा उसकी कार को पहाड़ी से गिरा देती है। राहुल अस्पताल में कोमा में चला जाता है और उसके बचने का चांस 2% ही रहता है। राहुल को उस आत्मा से बचाने के लिए रानी, प्रिया और प्रोफेसर स्वरूप ये बात करते हैं। प्रोफेसर स्वरूप कहता है कि उसकी शरीर को जो वहाँ गाड़ा है, अगर हम उसको शरीर को जला देंगे तभी उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी और तभी राहुल की जान बच पाएगी। वो लोग उस लड़की के शरीर को जलाने के लिए जाते हैं और खोदने लगते हैं। खोदने के बाद वो नींबू लटकाकर देखता है कि उसकी आत्मा यहाँ पर है कि नहीं, लेकिन नींबू का रंग लाल हो जाता है। प्रोफेसर को पता चल जाता है कि उस चुड़ैल की आत्मा वहाँ आ चुकी है। उसका शरीर मिल जाने के बाद वो गाड़ी से पेट्रोल लेने जाता है, तभी बिजली का तार गिर जाता है और प्रोफेसर की मौत हो जाती है। इसके बाद मालिनी की आत्मा प्रोफेसर के शरीर में घुस जाती है और उसके चेहरे पर पूरा लड़की और लड़का दोनों का चेहरा उसका बन जाता है। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी थी, उसके पूरे चेहरे पर खून था, प्रोफेसर के बाल बड़े हो चुके थे और प्रोफेसर बहुत अजीब तरह से इतना डरावना लगने लगा था। वो दौड़ते हुए आता है और हवा में उड़ने लगता है। उड़ते उड़ते वो मालिनी की आत्मा जो रहती है उसके शरीर में और प्रोफेसर की आत्मा दोनों की आवाज़ें बदलकर बहुत अजीब से हो जाती हैं। वो उड़ते हुए आता है और प्रिया के ऊपर हमला करने लगता है। रानी उसे देखकर प्रिया को बचाने की कोशिश करती है और बोलता है, प्रोफेसर बोलता है कि तू बच गई ना, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। पहले तेरी सहेली को मारूंगा, उसके बाद तुझे भी मैं आज ख़त्म कर दूंगी। राहुल सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। प्रिया को बेहोशी आ जाती है और वो जंगल में बेहोश हो जाती है। रानी वहाँ से भागने लगती है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। पेड़ के ऊपर से एक लाश लटकी हुई दिख रही थी जो कि उसके नौकर की थी। रानी को समझ में आ जाता है कि उस नौकर की भी जान इसी आत्मा ने ली हुई है। तभी प्रोफेसर ढूंढता रहता है। रानी बहुत कोशिश करती है, प्रोफेसर उसे उड़ा उड़ा कर बहुत पटकता है। रानी एकदम मरने ही वाली थी कि वो किसी तरह से हिम्मत करके जाती है और कार में बैठकर प्रोफेसर को अपनी कार से उड़ा देती है। प्रोफेसर कुछ देर के लिए वहीं गिर जाता है और रानी उसके ऊपर अपनी कार चढ़ा देती है और जल्दी से पेट्रोल निकालकर उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि प्रोफेसर अपनी आँख खोल देता है और गाड़ी वाड़ी सब हवा में उड़ा देता है और ज़ोर से दौड़ के आने लगता है। तभी रानी पेट्रोल से उसकी लाश को जला चुकी थी जो चुड़ैल की लाश थी, और रानी माचिस की तीली जैसे ही जलाती है, प्रोफेसर ज़ोर से उसकी गले की तरफ पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक माचिस की तीली उसकी लाश पर गिर चुकी थी
और वो जलने लगती है लाश। प्रोफेसर की आवाज़ लड़की और आदमी दोनों की तरह चिल्लाने लगती है, खूब ज़ोर ज़ोर से, और खूब चिल्लाने लगती है, खूब कस के चिल्लाने लगती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और उस चुड़ैल की लाश जल चुकी थी और वापस जो रानी थी वो प्रिया को उठाकर हॉस्पिटल जाती है तो राहुल की अब जान बच चुकी थी। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई ख़त्म हो जाती है और राहुल और रानी एक हो जाते हैं और कहानी की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।